बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों को दी है भारी छूट। जी हां, परीक्षा में आपको दिया गया है भारी छूट, क्योंकि यहां पे परीक्षा का फाइनल हो गया है कि 1 फरवरी से ही आपकी इंटर की परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। और इसके साथ ही परीक्षार्थियों को दिया गया है बड़ा छूट। अब जो है परीक्षार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है। पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जी हाँ, अगर आप इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको बिहार बोर्ड ने एग्जाम में बिल्कुल छूट दिया है। यानी कि अब जो है आप बिल्कुल आसानी से 80%, 60%, 90% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा छूट दिया गया है बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए। पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे मार्क्स का पैटर्न जारी किया है, लेटेस्ट पैटर्न, जो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे पहले आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे दिखाई जा रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको बिहार बोर्ड मार्क्स देगी और कैसे एग्जाम लेने का फायदा सभी छात्रों को दिया जा रहा है। पूरी खबर ध्यान से देखिए आप लोग। इंटर के जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी इंटर का एग्जाम देंगे, उन्हें बिहार बोर्ड 10% का ग्रेस मार्क्स देगा। लेकिन 10% ग्रेस मार्क्स आपको कैसे लेना है, कॉपी आपको कैसे लिखनी है कि ये 10% एक्स्ट्रा जो ग्रेस मार्क्स है वो आपको मिल सके, तो पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आपको कैसे कॉपी लिखनी है। बिहार बोर्ड ने क्या नियम बताया है कि कैसे छात्रों को ये 10% ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर ये 10% ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो फेल होने के कगार तक नहीं पहुंचेगा और इसका फायदा उठा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे आपको इसका फायदा उठाना है और बिहार बोर्ड से कैसे इसका फायदा आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड ने अंक देने का जो नियमावली है वो तय कर दिया है। इस बार आपको 10% तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे, जो कि भाषा विषय में नहीं होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी आपका भाषा का सब्जेक्ट है, कोई उर्दू लिए हैं तो वो भाषा का सब्जेक्ट को छोड़कर आपको सभी सब्जेक्ट में 10% ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए क्या कहा गया है। अधिकतम 10% ग्रेस मार्क्स देने का फैसला बिहार बोर्ड ने पहली बार किया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड पहली बार जो है फैसला इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना में आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि पिछले बार भी कोरोना में एग्जाम हुआ था, इस बार भी कोरोना में एग्जाम हो रहा है, लेकिन हालत इस बार ज़्यादा थोड़ी दयनीय है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा फैसला किया है। इससे पहले बिहार बोर्ड अधिकतम 8% और 2 विषय में 4% ग्रेस देता था। यानी 4% से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स तो बिहार बोर्ड देती ही नहीं थी, लेकिन इस बार 10% तक आपको इजाफा किया है। बोर्ड की ओर से माने तो नियमावली के अनुसार किसी छात्र का अगर प्राप्तांक 70% मार्क्स है, अगर आप 75% मार्क्स ला रहे हैं लेकिन किसी एक विषय में आप फेल हो गए हैं तो उस छात्र को पास कर दिया जाएगा। यानी किसी सब्जेक्ट में आपका 75% मार्क्स है और किसी में आप 25 नंबर या 29 नंबर लाकर फेल हो रहे हैं तो आपको 10 नंबर यानी 10% मार्क्स जो है 100 में 10 नंबर आपको बढ़ा दिया जाएगा, 10%। ठीक है, उस छात्र को पास करने के लिए बोर्ड जो है अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा। उस छात्र को पास करने के लिए बोर्ड जो है अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा। यानी 10% तक आपको ग्रेस अंक देकर आपको पास कर दिया जाएगा, बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ नहीं लिया हो। यानी अगर आपको किसी तरह का कोई और लाभ नहीं मिला हो तो आपको इसका फायदा जबरदस्त तरीके से मिलेगा। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर लागू होगी। यानी अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं, यानी जो पहले एग्जाम देकर फेल हो गए हैं फिर से एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की माने तो छात्र को भाषा विषय में उत्तीर्ण होना होगा। भाषा विषय में किसी तरह का ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषय में उत्तीर्ण के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। यानी पासिंग के लिए आपको 30 अंक लाना होता है, तो भाषा विषय में आपको 30 नंबर लाना ही होगा। अगर 30 नंबर नहीं आता है हिंदी या इंग्लिश में तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी भाषा में आपको 30 नंबर एनी हाउ लाना है और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका मार्क्स कमता है तो 10% बिहार बोर्ड जो है अपने तरफ से आपको दे देगी। शॉर्ट में समझिए इस चीज को कि अगर बिहार बोर्ड जो है आपका 500 नंबर का एग्जाम लेता है, जिसमें अगर आप 60% लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलता है। यानी कि 300 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, 60% कहलाते हैं। तो अगर आपका 300 नंबर नहीं आ रहा है किसी कारणवश और आपके सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स
मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 10% मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। यानी 500 फुल मार्क्स से अगर इसका 10% हम निकालते हैं तो 500 का 10% हो जाता है 50 नंबर। यानी 50 नंबर का फायदा सभी छात्र और छात्राओं को बिहार बोर्ड यहाँ पे देने जा रही है। यानी एक विषय में भी अगर आपके 10 मार्क्स का फायदा हो रहा है तो 5 विषय में इसे हम मिला देते हैं तो 10 × 5 जो है 50 मार्क्स बनते हैं। यानी 50 मार्क्स का फायदा मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि फायदा तभी मिलेगा जब आप जो है काफ़ी अच्छे से पेपर लिखे होंगे, सभी सब्जेक्ट आपका अच्छा गया होगा, तो आपको इसका फायदा बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में देगा। ठीक है, अगर आप जो है सभी पेपर में आपका मार्क्स जो है बहुत कम है, यानी कि आप 5 पेपर का एग्जाम दिए हैं और सभी में 30 नंबर, 22 नंबर, 28 नंबर है, तो इस कंडीशन में बिहार बोर्ड आपको फायदा नहीं देगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। बिहार बोर्ड जो है साफ साफ क्लियर किया गया है कि फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका मार्क्स जो है 75% या उनसे ज़्यादा बन रहा हो किसी सब्जेक्ट में। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपके 75% बन रहे हो और अन्य सब्जेक्ट में नहीं बन रहा है, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका अगर 75% आ गया है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी जबरदस्त खुशखबरी है, कोई भी एक अच्छा सब्जेक्ट अच्छा निकालिए और बाकी सब्जेक्ट में बम्पर नंबर पाइए, तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। बिल्कुल ध्यान से आपको समझा दिए हैं और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए यहाँ पर, और आपको पास होने से फेल होने से बचा लेगी। यानी आप फेल नहीं हो पाएंगे। यानी कि है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी छात्रों के लिए राहत की बात है कि अब जो है बहुत कम चांस रह गए हैं आपके फेल होने के लिए। इसीलिए बिल्कुल तैयारी में लगे रहे। और बिहार बोर्ड ने एडमिट कार्ड भी जारी करने का निर्णय लिया है इंटर का, क्योंकि मैट्रिक का एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया है। और इंटर का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये देखिए। अभी आप इंटर का एडमिट कार्ड बार बार डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपको एसकेटी एग्जाम इस तरीके से सर्च करना है और नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर का एडमिट कार्ड या मैट्रिक का एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा। ठीक है, तो इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको 13 घंटे का पहले का ये अपडेट दिया गया है। ये लिंक जो है बिहार बोर्ड तुरंत अपडेट करने वाला है, तो बने रहिए चैनल पर ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। बहुत लोग आपको जो बता रहे हैं कि इंटर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, तो अभी इंटर का एडमिट कार्ड फाइनली यहाँ पे ठीक तरीके से डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि लिंक जो है अभी भी सही नहीं खुला है। बिहार बोर्ड ने अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इंटर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे न्यूज़ से आप बचें। कोई भी एडमिट कार्ड अभी इंटर का ऑफिशियली नहीं जारी किया गया है। जो भी आपको इंटर का एडमिट कार्ड दिखाया गया है वो आपका 2021 का दिखाया गया है। 2022 का कुछ दिन पहले होने लगा था, लिंक एक्टिवेट हुआ था, लेकिन 20 मिनट के अंदर लिंक फिर से बंद कर दिया गया था, जिसका मैंने अपडेट आपको दिया भी था। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर ताकि हर खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाके टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको उसी टेलीग्राम चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। जाके जरूर से टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फाइनल एग्जाम के दिन आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें।